जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। देखिए यहाँ पे बोनस अनाउंस हुआ है, स्प्लिट अनाउंस हुआ है और कई सारी कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यस बैंक और भी कई सारी बड़ी नायिका है, वहीं पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है। सब में कुछ रिपोर्ट या ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, देखिए मैं इसमें बता दिया हूँ आप लोगों को कि लगभग मान के चलिए कि हर 15 दिन में या हर 10 दिन में कंपनी को एक ऑर्डर मिल जाता है और उस ऑर्डर की वैल्यू लगभग कह लीजिए 500 करोड़ से लेकर 600 करोड़ रुपए के बीच में ही रहती है। ये कई बार बताया हूँ आप लोगों को और इस चैनल पे मैं इसको कवर करता भी हूँ। तो आप लोग अगर इसके कंटिन्यू अपडेट चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 430 रुपया करेंट प्राइस है। 3 सवा 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली डिफेंस सेक्टर की यह कंपनी है बढ़िया सी। अब इसको यहाँ पे देख सकते हो 581 करोड़ रुपया का, कितना 581 करोड़ रुपया का यहाँ पे इसको ऑर्डर मिला है। पिछला ऑर्डर इसको अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने नीचे बताया होगा कि कब पिछला ऑर्डर इसको मिला था, ठीक है ना। देखिए पिछला ऑर्डर इसको जो है 23 जनवरी 2026 को मिला था। लास्ट प्रगटीकरण जो बता रही है, अंतिम प्रगटीकरण 23 से अगर 6 देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 13 दिन के आसपास हुआ और 13 दिन में फिर से कंपनी को यहाँ पे 581 करोड़ रुपए का अच्छा सा एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी का ऑर्डर बुक तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यह अतिरिक्त ऑर्डर आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें आदेशों में संचार उपकरण, रेडार, चेतावनी रिसीवर, टैंक ऊपर प्रणाली जो है, रेडार सॉफ्टवेयर, समाधान उन्नयन और कल पुर्जे आदि शामिल हैं। तो कई सारी सेवाएं, मतलब कई सारे उपकरण इनको जो है यहाँ पे सप्लाई करने के लिए यह ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी दिग्गज कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। लगातार शेयर मोमेंटम करता हुआ दिख रहा है। 3 साल का चार्ट है, ये 5 साल का चार्ट। अगर देखोगे तो लगातार शेयर जो है ग्रोथ करता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके के शेयर जो है आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए, 5 साल 10 साल ऐसे अगर आपका व्यू है, क्योंकि कम से कम उतने दिन टिकने भी चाहिए। तो शेयर कुछ तो होते हैं, आएंगे 10 साल के बाद काम खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है ना। तो ये बढ़िया कंपनियां हैं हमेशा के लिए। अगला शेयर आ जाएगा यस बैंक लिमिटेड। 21 रुपये 40 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह भी कंपनी एक समय में बहुत बढ़िया कंपनी थी, लेकिन ठीक है अभी कंपनी वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस कंपनी ने किया था, एक जिनको भी कर्ज दिया हुआ होगा, डिफॉल्ट कर गए थे, एनपीए हो गया था यहाँ पे, ठीक है ना। अब उनसे इन्होंने एक सेटलमेंट किया था और उस सेटलमेंट की वैल्यू जो है यहाँ पे मिल चुकी है। देखिए अब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस इतना समझिए कि यस बैंक ने किसी एक कंपनी को, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 करोड़ रुपया दिया था और वो कंपनी 100 करोड़ रुपया देने में सक्षम नहीं है और वो डिफॉल्ट कर गई है, एनपीए हो गया है वो। तो उस कंपनी के साथ एक सेटलमेंट कंपनियां कर लेती हैं कि भाई चलिए आप 100 करोड़ का ब्याज बढ़ के 150 करोड़ टोटल हो गया है, या 300 करोड़ हो गया है, या 500 करोड़ हो गया है, तो आप उतना नहीं दे सकती, तो ठीक है एक बीच का अमाउंट मान लेते हैं, आप उतना दे दीजिए, सेटलमेंट कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, पूरा देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक सेटलमेंट होता है। वो सेटलमेंट हुआ था 288 करोड़ रुपया का, ठीक है ना। और ये 2025 के नवंबर में ही हुआ था, 27 नवंबर को, ठीक है ना। उसमें से कंपनी को 282 करोड़ रुपया मिल चुका है, मतलब 6 करोड़ रुपया और बकाया है, वो भी 6 करोड़ मिल जाएगा। मतलब अब 282 करोड़ मिला है कंपनी को और वो भी एनपीए वाली राशि मिली है कंपनी को, तो ये अच्छा खासा जो है इनके बैलेंस शीट पे ऐड करेगा, ठीक है ना। तो मतलब बढ़िया है। अगले रिजल्ट जब आएगा तो उसमें आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट शो करेगा अदर इनकम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिएगा, बढ़िया न्यूज आ रही है, अच्छा अपडेट आ रहा है। इससे आगे आने वाले समय में यस बैंक का बैलेंस शीट भी मजबूत होगा और ग्रोथ की भी संभावनाएं बनेंगी। नायका का रिजल्ट आया है कल के डेट में, बहुत बढ़िया, 7% की अच्छी खासी रिकवरी है। 277 रुपये करेंट प्राइस है। नायका बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे ई कॉमर्स इसका जो है फैसिलिटी देती है, वेबसाइट है जो आप लोग देख सकते हो, ब्यूटी वाला खास करके प्रोडक्ट कंपनी जो है रखती है, ठीक है ना, इसके वेबसाइट पे। अच्छा खासा कंपनी का रिजल्ट आया है, 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। अब इसी 68 करोड़ के नेट प्रॉफिट को देखते हुए कई सारे ब्रोकरेज एजेंसियां जो है वो लुभा गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे, अरे भाई मेरा नाम अवनीश देखिए यहाँ पे दिख गया। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम मेरा लिखा है।
तो यहाँ पे ई कॉमर्स में देखेंगे अगर इसमें, तो बाय रेटिंग देते हुए जेम फाइनेंशियल ने यहाँ पे अच्छा खासा इनको 335 रुपये का टारगेट दिया है। कितना? 25 रुपये का यहाँ पे टारगेट के साथ बाय रेटिंग दिया है, जो अपने टारगेट को जो है यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। पहले 310 रुपये दिए थे, अब जो है 325 रुपये कर दिए, मतलब 15 रुपये इन्होंने अपना टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया है। समझ सकते हो आप लोग बाय रेटिंग के साथ। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है किसी भी कंपनी पे जब भी कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट आती है। तो इसी तरीके से एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट या आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने भी इसी तरीके की रिपोर्ट निकाली है रिजल्ट पे इनके 6 फरवरी 2026। यहाँ पे पीडीएफ पे डेट भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं मैं बाद में बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने ऐड करने का यहाँ पे मतलब मेंटेन किया है अपनी रेटिंग, ठीक है ना, एक्यूमुलेट करने की रेटिंग इन्होंने दिया है ऐड करने की, ठीक है ना। इन्होंने देखेंगे तो करेंट प्राइस जो 258 रुपये चल रहा है, वहाँ से 300 रुपये का इन्होंने अपना टारगेट प्राइस तय किया है, जो पहले इन्होंने 280 रुपये तय किया था। तो 280 से इन्होंने भी 20 पॉइंट कह लीजिए अपना टारगेट बढ़ा के जो है एड रेटिंग यहाँ पे दिया है। 16% का अपसाइड दिखा रहा था, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। बढ़िया है, रिपोर्ट पूरा डिटेल में है, लेकिन हम लोगों को बस उतना ही जानना है, जितना नहीं तो डिटेल आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके ये सारे पीडीएफ, ठीक है ना। इस तरीके से अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ और ब्रोकरेज एजेंसियां भी आई थी, जैसे देखेंगे 1 जनवरी को एचडीएफसी सिक्योरिटी ने सेल रेटिंग दिया था 200 रुपये के टारगेट के साथ, और दिसंबर में देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ने भी न्यूट्रल रेटिंग दिया था 280 रुपये के टारगेट के साथ। और भी कई सारे हैं, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी नाइका बढ़िया शेयर है, दिग्गज शेयर है भाई, बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो देख लीजिएगा। और अपने आपके भाई के पास भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। एक कंपनी आ रही है टाइम ग्रीन एनर्जी इंडिया लिमिटेड है। 88 रुपये करेंट प्राइस है, छोटे से मार्केट कैप वाली है कंपनी, एसएमई कंपनी भी है, नोट कर लीजिएगा। यह कंपनी हम लोग को 1:1 के रेशियो में दे रही है बोनस शेयर। क्या? बोनस शेयर। हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 2 इक्विटी शेयर हो जाएगा। अब रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट आने में इसका टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वोटिंग भी होगी, ठीक है ना। एक किसी तरीके से और शेयर है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, मेन मदरसन सुमी जो है, ठीक है ना। अब इसमें भी देखेंगे तो इसने एक जो है कंपनी का अधिग्रहण किया है, 81% हिस्सेदारी इन्होंने यातुका गिकेन लिमिटेड में यहाँ पे खरीदी है, और 11% हासिल करने की सूचना इन्होंने अभी दिया है। और जापान के कुछ नियमों के तहत भी यहाँ पे यह कंपनी विद्यमान है, और इस कंपनी के पास एक और कंपनी के भी 62% के आसपास के स्वामित्व जो है यहाँ पे हैं, मतलब स्टेक है। तो इस तरीके से एक अधिग्रहण से रिलेटेड खबर निकल के सामने आ रही है इसमें मदरसन में, तो इसको देख लीजिएगा। एक और कंपनी है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, TMPV, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है इसका स्किप कोड। अब सिंबल 1,35,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो है वो अलग हो चुकी है, जो आप लोगों को पता है, बताया था इसी चैनल पे, ठीक है ना। अब 370 रुपये के आसपास करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट इसका थोड़ा सा वीक आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों। कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है, 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। और इसमें मेन जो दिक्कत है वो जेएलआर का ही है। जेएलआर का बिजनेस इसका थोड़ा सा साइबर अटैक के वजह से थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है उस पर, और इसके वजह से वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है। तो इसके वजह से इसके सेल्स में, रेवेन्यू में, सब कुछ में यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि जेएलआर पिछड़ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे मुनाफे से घाटे में आ गई कंपनी, इस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है। कई तरीके से आप लोग देखोगे तो इसी रिजल्ट पे पॉजिटिव आ रही है, लेकिन हम लोगों को क्या देखना है, रिजल्ट हम लोगों को पता है, हम लोगों को देखना है ब्रोकरेज रिपोर्ट। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे भी निकल के सामने आ रही हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की इसमें भी रेटिंग आ रही है। होल्ड पहले इन्होंने रेटिंग दिया था, उससे अपग्रेड करके इन्होंने एड रेटिंग कर दिया। मतलब पहले होल्ड करने की सलाह दी थी कि हाँ होल्ड करके रखिए अभी, लेकिन अब एड करने की, मतलब अब एड भी कर सकते हो, नई खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने दिया है। और इसके साथ जो है 374 रुपये से इन्होंने अपना टारगेट जो है 410 रुपया तय किया, जो अपसाइड 10% का यहाँ पे बता रहा है। ये भी 6 फरवरी 2026 की ही रिपोर्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, लेटेस्ट ही, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसमें भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वहीं पे अगर बात करेंगे इसमें यहाँ पे जेम फाइनेंशियल की, तो जेम फाइनेंशियल की भी इनमें रिपोर्ट आई गई है, जो आप लोग देख ही सकते हो। और इसने भी अपना जो है वही लक्ष्य मूल्य जो है लगभग मेरे हिसाब से 357 रुपये यहाँ पे मेरे हिसाब से कर दिया है। इसमें थोड़ा सा अलग से, उसमें एकदम हाईलाइट करके अलग से दे रहे हैं, इसमें नहीं दे रहे हैं हाईलाइट करके। तो ठीक है, इसने भी वहीं अच्छा सा रेटिंग दिया है। अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। इसने जो है रिड्यूस रेटिंग दिया है, मतलब जेम फाइनेंशियल ने रिड्यूस रेटिंग दिया है, मतलब कम
करने का रेटिंग दिया है और 357 रुपये का टारगेट दिया है 6 फरवरी 2026 को। उसके पहले मोतीलाल ओसवाल की सेल रेटिंग आई थी यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में, वो बहुत पीछे की रिपोर्ट है तो उसको भूल जाइए, ठीक है ना। अगला शेयर हो जाएगा हिंद रेक्टिफायर से लिमिटेड भी है, 1350 रुपये करेंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है। 2300 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है। इस कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है, बोनस का भी अनाउंसमेंट केवल किया है, मतलब घोषणा की है केवल। रिजल्ट कंपनी का आएगा और साथ में कंपनी बोनस इक्विटी शेयर भी हम लोगों को देने वाली है, घोषित करने वाली है। मीटिंग डेट इसका 11 फरवरी 2026 को तय किया गया है। जब भी इसका आउटकम आएगा 11 फरवरी को, मैं आप लोगों को सबको यहाँ पे अपडेट दे दूंगा, इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।